इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल हो गया है 9 रुपए 50 पैसे सस्ता और डीजल भी 7 रुपए सस्ता। देखिए एक बड़ी और राहत भरी खबर फिलहाल जो सामने आ रही है। पेट्रोल के दामों में पूरे 9 रुपए 50 पैसे की गिरावट और डीजल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 7 रुपए की गिरावट आई है। एक राहत की बात और एक लंबे समय के बाद देखिए जनता की जेब पर जो प्रहार होता जा रहा था, कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट जो है वो इसमें कम किया गया है और पेट्रोल की दरें डीजल के साथ में इस बार साझा कम की गई है। अमूमन देखने को मिलता है कि पेट्रोल जब 2 से 3 रुपए सस्ता होता है तो डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, या फिर डीजल की कीमतों को जब सस्ता किया जाता है तो पेट्रोल की कीमतों में आंशिक या बड़ा इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार का देखिए इस बार एक बड़ा फैसला आया और ये बड़ा फैसला ये है कि पेट्रोल पूरे 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया है। एक बड़ा फैसला, एक राहत भरा फैसला और इस फैसले की दरकार लंबे समय से थी। मांग जनता की ओर से भी की जा रही थी, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी की जा रही थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि आंकड़े जो थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, सैकड़े को पार कर चुके थे और जनता की पहुंच से, आम उपभोक्ता की पहुंच से बहुत दूर हो गए थे। और लिहाजा जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हर वर्ग यहाँ पर उसकी चपेट में आया ही आया। लेकिन हर चीज जब महंगाई को छूते हुए चरम पर पहुंच गई, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला इस पर लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल की कीमतें पूरे 9 रुपए 50 पैसे यानी कि 9.5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। इसके अलावा डीजल भी 7 रुपए सस्ता किया गया है। एक बड़ा फैसला और इस फैसले की दरकार लंबे समय से देखिए लगातार कोविड का समय हम सभी ने देखा। कोविड के समय के बाद में लगातार पेट्रोल डीजल के और ईंधन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर घटे भी तो भारत में लगातार बढ़ते गए। हर राज्य में वैट के साथ में जो दाम सामने आए वो कहीं ना कहीं जनता को त्रस्त करने के लिए काफी थे। लेकिन इस पर एक बड़ा फैसला और राहतमंद फैसला इसलिए कहा जा सकता है कि 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए की कमी नहीं है इस बार पूरे 9 रुपए 50 पैसे सस्ता किया गया है। और पूरे देश भर में देखिए फैसला जब इम्प्लीमेंट होगा, हर राज्य में इम्प्लीमेंट जब ये होगा तो कहीं ना कहीं फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको जानकारी दे दें, पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हुआ है, डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। इसके अलावा सिलेंडर्स भी अब सस्ते हुए हैं, ये भी जानकारी आपको दे दें। केंद्र सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी। इसके अलावा जो जानकारी है आपको दे रहे हैं ये भी इस फैसले में साथ में आया है। इसके अलावा पेट्रोल तो 9.5 रुपए सस्ता हुआ है, डीजल भी 7 रुपए सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो साल भर में 12 सिलेंडर्स अगर होंगे तो आपको 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी अब से मिल पाएगी। पेट्रोल की अगर बात करें तो 9.5 रुपए पेट्रोल और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। एक बड़ी राहत भरी बात इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि लगातार मांग यही की जा रही थी और पेट्रोल के जितनी भी बार दाम बढ़े या घटे हैं, अमूमन जितना भी हमने देखा बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहा। बढ़त में हमेशा जो बड़ा डिफरेंस है वो रहा है और इतना होता पहुंच गया कि 70 से 100 रुपए के आंकड़े को पता नहीं कब पार कर गई। लेकिन अभी राहत की बात और अधिक जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्मल जी, केंद्र सरकार का एक बड़ा और राहत भरा फैसला आया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो घटत है वो सामने आई है, क्या पूरी जानकारी इस पर देना पाएंगे? देखिए लगातार जिस तरह से 141 दिन जो चुनाव का दौर था, जो खासकर 5 राज्यों में, उस दौर में लगातार दामों को स्थिर रखा गया था। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे और उसके बाद रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम एक बार तो $128 प्रति बैरल तक पहुंच गए। उसके बाद भारतीय कंपनियां, जो तेल कंपनियां था, उनको भी लगातार घाटा होने लगा तो उन्होंने अपने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। और पेट्रोल की बात करें सीधे तौर पर तो राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 118 रुपए 3 पैसे और डीजल के दाम 100 रुपए 92 पैसे के स्तर पर पहुंच गए थे। और महंगाई अपने चरम पर थी क्योंकि महंगाई का जो इंडेक्स है लगातार ऊंचे से ऊंचा होता चला गया। अब चूंकि केंद्र सरकार के ऊपर लगातार इस बात का दबाव था कि आम जनता को कैसे राहत दी जाए, तो आज केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज में सीधे एक तो होता है परसेंटेज वाइज किया जाता है और एक होता है रुपए के तौर पर किया जाता है। 9 रुपए 50 पैसे पेट्रोल में राहत दी है और 7 रुपए डीजल में राहत दी है। उसके बाद जयपुर में जो अनुमानित कीमत है पेट्रोल की, जो आज लगातार तुरंत प्रभाव से जो लागू हो जाएगी, उसमें पेट्रोल करीब 118 रुपए जो 3 पैसे था वो 109 रुपए 53 पैसे के स्तर पर पहुंच जाएगा और 100 रुपए 92 पैसे जो डीजल का स्तर था वो 93 रुपए 92 पैसे, यानी एक बड़ी राहत इसको कहा जा सकता है। क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार 118 रुपए ऊपर पहुंचने के बाद सीधा उसका इम्पैक्ट किया आया था कि जो खाद्य तेल हो, चाहे दवा हो, चाहे सब्जियां हो, अनाज है,
फूड ग्रेन से तमाम जो चीजें थी, निर्माण सामग्री है, वो तमाम जो उसमें 30 से 50% की वृद्धि हो गई थी और आम आदमी के लिए जीना बड़ा मुहाल हो गया था। और गर्मी का दौर वैसे चल रहा है जब संसाधनों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो केंद्र की राहत के बाद अब राज्य सरकारों को भी ये दबाव है कि केंद्र ने जिस तरह से सेंट्रल एक्साइज में राशि कम की है, राज्य सरकार भी वैट जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाती है उसमें राहत दे। और ऐसा होता है, अगर राज्य सरकार भी अपने स्तर पर राहत देती है तो पेट्रोल के दाम में 2 से 3 रुपए की और कमी आ सकती है, क्योंकि राज्य सरकार भी अगर वैट में राहत दे। तो फिलहाल स्थिति यह है कि पेट्रोल जो 118 रुपए 3 पैसे के स्तर पर था, वो 109 रुपए 53 पैसे के स्तर पर, और डीजल जो 100 रुपए 92 था, वो 93 रुपए 92 पैसे के स्तर पर आ गया, जिसको बड़ी राहत है। बिल्कुल निर्मल जी, कोरोना के बाद में जनता ने जिस तरीके से महंगाई की मार को झेला है और कहीं ना कहीं गरीबी में आटा गीला होना कहा जा रहा था उस वक्त जब 100 के आंकड़े को पेट्रोल डीजल पार कर गया था, लेकिन एक राहत भरी खबर, इसके अलावा घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, सब्सिडी को लेकर भी था, सब्सिडी पिछले जो 23 महीने से जो सब्सिडी है वो बंद है घरेलू गैस सिलेंडर के ऊपर, और उसका नतीजा ये निकला कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो 1006 रुपए 50 पैसे के स्तर पर। पहले जब सब्सिडी मिलती थी तो उसमें 250 से 350 रुपए आप जो सिलेंडर की जो दरें हुआ करती थी उसके हिसाब से सब्सिडी मिलती थी, तो आम आदमी को राहत मिलती। लेकिन सब्सिडी को बंद कर दिया था कोरोना के दौर में। अब सब्सिडी को भी रिवाइज किया जा रहा है और केंद्र सरकार का कहना है कि सब्सिडी को लागू किया जा सकता है। हालांकि उसमें कितनी कमी आएगी, क्योंकि वो शहर के हिसाब से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दरें हर एक शहर की जो पहुंच होती है, डंपिंग यार्ड होता है, उससे अलग अलग होती है, तो उसकी इम्पैक्ट कितना आएगा ये तो अभी असेसमेंट उसका किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो घरेलू गैस है उसमें भी अगर सब्सिडी अगर दी जाती है पुराने तरीके से, सब्सिडी जो दी जाती है जो पहले से दी जाती है, तो घरेलू गैस सिलेंडर में से आम आदमी को 250 रुपए तक की राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इसकी गणना की जाएगी, गणना करने के बाद ही इसकी आधिकारिक कितनी रेट होगी सब्सिडी और कब से मिलेगी वो कब तय हुआ है। निर्मल जी, ये जो नई कीमतें हैं कब से प्रभावी हो जाएंगी? देखिए, चूंकि पेट्रोल डीजल का एक सिस्टम बना हुआ है कि पेट्रोल डीजल की दरों में कमी या बढ़ोतरी की जाती है, तो कल सुबह 6 बजे से वो लागू होती है। तो आज राज्य सरकार ने घोषणा की है, तो इसकी जो राहत है, इसकी जो नई दरें हैं वो कल सुबह 6 बजे से लागू होगी। उसके बाद ही आम जन को पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे और डीजल में 7 रुपए की जो छूट दी गई है उसकी राहत, उसकी छूट का लाभ मिल पाए। बिल्कुल। और निर्मल जी, जब भी ईंधन से जुड़ी हुई जो भी घटत या बढ़त होती है उसमें लगातार राज्य सरकारों की ओर से कहा जाता है कि वैट का जो मुद्दा है वो मुख्य तौर पर सामने आता है। वैट को जीएसटी के दायरे में लाना या नहीं लाना, ये भी एक चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। इस पर क्या कुछ अभी आप कह पाएंगे? क्या है इसके अंदर, जैसे कि लगातार बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोल डीजल को। जीएसटी की जो अधिकतम जो स्लैब है वो 28% है, जबकि पेट्रोल डीजल के ऊपर केंद्र सरकार जो सेंट्रल एक्साइज देती है वो बेस प्राइस से भी ज्यादा है, यानी 100% से भी ज्यादा है। और राज्य सरकार भी 36% और 28% के जो 26% के जो स्लैब बने हुआ है उसमें वैट देती है। तो जीएसटी के दायरे में लाना तो महत्वपूर्ण फैसला लिया और बहुत बड़ी राहत हमारी माताओं को, बहनों को, घर में जो गैस के दाम कम हुए हैं और साथ साथ पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़ी मात्रा में कम हुआ, 9.5 रुपये पेट्रोल का और जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डीजल के प्राइस कम हुए, उससे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वो उसको भी बड़ी उसमें कमी आएगी और देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। और चलिए फिलहाल अधिक जानकारी, अधिक बातचीत के लिए एलपीजी फेडरेशन से सदस्य कार्तिकेय गौर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कार्तिकेय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू सर। बड़ा फैसला आया है सेंट्रल की ओर से, एक्साइज ड्यूटी को घटा करके पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब एक बड़ी राहत दी गई है। क्या पूरी जानकारी फिलहाल साझा करेंगे दर्शकों के साथ? हाँ, निश्चित ही बहुत बड़ी राहत दी जाएगी। आपको देखेंगे जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, तो गैस सिलेंडर जो है 1050 रुपया हो गया था जी। इससे स्केल लगभग जो है 30% डाउन हो गई थी। जो गरीब महिलाएं थी, गाँव की महिलाएं थी, आसपास की जो शाहपुरा, चाकसू, जितने भी गाँव ग्रामीण एरिया राजस्थान में 70% से ऊपर जो है ग्रामीण क्षेत्र ही है, तो सारी महिलाओं ने जो है वो उपले और लकड़ी और इस तरफ जो है चूल्हा जो है पारंपरिक चूल्हा बिगड़ी इसकी तरफ रुख कर लिया था। और जो सरकार का एक धुआं रहित जो गांव होने का, धुआं रहित जो शहर होने का लक्ष्य था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। तो निश्चित ही बहुत बड़ी राहत है 200 रुपए की। आम जन को जो है मेरे ख्याल से आज जैसे होली दिवाली की खुशियां होती हैं, तो हर घर में शायद महिलाएं जो हैं वो इसको होली दिवाली की तरह मानेंगी। और यकीन मानिए जो पेट्रोल डीजल के अंदर भी राहत दी गई है, इससे जो है डेली जो कल सुबह से ही जो डेली सब्जियां और दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनमें प्रभाव पड़ने लग जाएगा। उनके जो कीमतें हैं
वो आम आदमी के अप्रोच में आ जाएंगी और ये निश्चित ही बहुत बड़ी राहत है, खुशी की बिल्कुल बात निश्चित है। तौर पर कार्तिकेय जी, बड़ी राहत तो है ही और इस राहत की दरकार भी लंबे समय से थी। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस